प्रश्न संख्या 3 है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। लंबा फीता मतलब उस फीते की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो कमरे की 3 विमाओं को पूरा पूरा माप ले। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या, लंबा मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आपने ज्ञात करनी है जिस संख्या के बराबर फीते की लंबाई होगी, उस संख्या से 825, 700, 675 और 450 को पूरा पूरा भाग दिया जा सके। तो मतलब लंबा फीता तो अधिकतम, तो हम मौसों से संबंधित यह प्रश्न है तो मौसा ज्ञात करेंगे इन तीनों संख्याओं का। तो ऐसा सबसे लंबा फीता, तो सबसे हम पहले नोट कर लेते हैं जो हमें समझ में आया। तो फीते की लंबाई या सबसे लंबा फीता बराबर क्या होगा, 825, 675, 450 का मौसौ महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, मौसौ हमें 3 संख्याओं का निकालना है। तो हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 बार करना पड़ेगा, और अगर हम विभाजन विधि से करते हैं तब हमें 2 बार भाग देना पड़ेगा। एक बार हम इन 2 संख्याओं का विभाजन से मौसौ निकाल लेंगे, फिर जो मौसौ इन 2 संख्याओं का आएगा उसका और इसका मौसौ हम प्राप्त कर लेंगे। एक तरीका यह है, और दूसरा तरीका तीनों के अभाज्य गुणनखंडन करें और फिर तीनों अभाज्य गुणनखंडों में कौन कॉमन है, कौन सार्व है, उसे पता करें। तो ज़्यादा व्यवहारिक है कि हम विभाजन विधि से करें और ज़्यादा इसी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम 450 से 675 को भाग देंगे। फिर जो इन दोनों का मौसौ आएगा 825 के साथ उस संख्या का निकालेंगे। तो 450 का एक ही बार जाएगा, 450, 5 बचा, और यहाँ 7 में से 5 2, 225 बचा। फिर 225 का भाग 450 में देंगे तो 2 बार चले जाएंगे, 225 दूना 450, तो कुछ नहीं बचा। तो 450 और 675 के लिए 225, यानी अंतिम बार मैंने 225 से भाग दिया जब शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो 450 और 675 का 450, 675, इन दोनों का HCF बराबर आ गया। HCF का मतलब मौसौ 225। अब हम 225 और 825 का ज्ञात करेंगे। 225 का भाग देंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, 825 में। अब 200 चक्को 800 4 बार चले जाता, लेकिन 25 भी है तो 25 चक्को 100 नहीं जाएगा, इसलिए 3 बार देंगे। तो 3 पंचे 15 है, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, तो 675। 5 में से 5 शून्य, और यहाँ 12 में से 7 5, और यहाँ 7 में से 6। अब 150 का भाग देंगे किसमें, 225 में। 150 दूनी 300, इसलिए एक ही बार भाग जाएगा, तो 150, 1 का 150। फिर 5 में से शून्य घटाया, 12 में से 5 घटाया, 75 बचा, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 में से 100। अब 75 का भाग किस में देंगे, 150 में। 75 दूना 150। अब शेषफल शून्य कब आया, जब हमने 75 से भाग दिया। तो 3 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने के लिए पहले हम 2 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करेंगे, फिर उन 2 संख्याओं का जो मौसौ आएगा उसका और बची हुई तीसरी संख्या का मौसौ ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार जो अंतिम 75 आया, यह 825, 675 और 450 का मौसौ आया। तो फीते की लंबाई बराबर पहले HCF नोट कर लेते हैं, किसका, 825 का भी निकाल दिया हमने, 675 और 450, तीनों संख्याओं का हमने HCF यानी मौसौ प्राप्त कर लिया है 75।
तो फीते की लंबाई, यह सबसे लंबे फीते की माप, ये कह लेते हैं सबसे लंबे फीते की माप कितनी होनी चाहिए, 75 सेमी, 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए आपका फीता। तो 75 से इसको भी पूरी बार नाप लेंगे, इसको भी और इसको। तो प्रश्नों के हल के दौरान आप यह भी सीख गए हैं कि अभाज्य गुणनखंडन के अलावा विभाजन विधि से हम कैसे 2 और 3 संख्याओं का मौसो ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है ऐसी संख्या जिसको 6 और 8 और 12 से पूरा विभाजित किया जा सके, पूरी बार 6 का, 8 का और 12 में उसमें भाग जाए, और वह 3 अंकों की हो और सबसे छोटी हो, मतलब 3 अंकों की संख्याओं में भी वो सबसे छोटी संख्या हो। तो सबसे पहले हम 6, 8 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की नहीं बल्कि कोई भी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, अर्थात 6, 8 और 12 का लॉसो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 6 का, 8 का और 6, 8 और 12 का लॉसो निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्त, तो सबसे पहले 2 से भाग जा रहा है, 2 तिया, 2 चक्कू और 2 छक, फिर 2 से जा रहा है तो 3 में नहीं जाएगा, 2 दूना और 2 तिया, फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें, 3 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ेंगे, 1 और 3 में नहीं गया, ऐसे ही। फिर 3 का जा रहा है तो 3 इक्का, 1 ये है ही, 3 इक्का। तो लॉसो लघुत्तम समापवर्त क्या आया इन 3 संख्याओं का, वह आया 2 दूना, फिर दूना, फिर तिया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 कितने अंकों की संख्या है, 2 ही अंकों की, और हमें प्राप्त करनी है वो संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी। अब 6, 8 और 12 का भाग अगली कौन सी संख्या होगी जिसमें पूरी बार जाएगा, वह होगी 24 के गुणज में, 24 दूनी 48। तो फिर अगली कौन होगी, फिर 24 तिया होगी। तो हम सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की है उसमें 24 का भाग दे देते हैं, 24 चक्को 96, बचा 4। अब देखो 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर यहाँ पर शून्य बचता शेषफल तो हम कहते हैं 100 ही वह संख्या होगी जो 3 अंकों की सबसे छोटी भी होगी और 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी, क्योंकि 100 जो है 24 के गुणज में शामिल है और 24 इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। अब 100 से ठीक नीचे 96 है। अब 100 से आगे की जो संख्या होगी जो 24 से विभाज्य होगी, अर्थात जो 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि अब जो भी संख्याएं 24 से विभाज्य होंगी उन्हीं में आपका 6, 8 और 12 का भाग जाएगा। तो 100 के बाद जो 24 से विभाज्य होगी वो क्या होगी, 24 को हम 4 की जगह किससे गुणा करेंगे, 24 गुणा 5 करेंगे, तो 24 पंचे 120। उसके बाद 24 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 छक 144। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें सबसे छोटी पता करनी है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सोचिए कि जो भी हमारा लॉसो आ गया है उससे हम 3 अंकों की या 4 अंकों की जो भी हमसे पूछा गया है उस संख्या को भाग देंगे। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तब तो वह संख्या ही आपका आंसर हो गया। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो जितनी बार भाग गया है उससे अगली संख्या, 4 बार भाग गया था तो 24 को 5 से गुणा किया, अगली संख्या से गुणा करके जो गुणनफल आएगा वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 6, 8 और 12 का पूरी बार भाग जाएगा और वह 3 अंकों की या जितने भी अंक की पूछी होगी वो होगी। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप 3, इसको भी आप रफ नहीं बल्कि फेयर में ही दिखाइए इस काम को, क्योंकि आपने उस संख्या प्राप्त करने के लिए वो काम किया है। 3
अंकों की न्यूनतम संख्या बराबर, जो हमसे पूछी थी वो कितनी हो जाएगी, 120। यह तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि अगली संख्या 120 के बाद 124 होगी, फिर 144 होगी, फिर अगली और होगी, लेकिन हमें न्यूनतम पता करनी है, तो हमारी सबसे पहली संख्या ही हमारा उत्तर होगा।